आप नोकिया का या माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल यूज कर रहे हैं और उसमें चार्जिंग की समस्या आ रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे इतनी सारी वीडियो पड़े हैं कि अगर आप मोबाइल या लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम सीखेंगे नोकिया कीपैड मोबाइल 101 मॉडल नंबर की चार्जिंग आईसी या चार्जिंग टेस्टिंग कैसे करते हैं। अगर हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है तो क्या हमें कौन कौन से कंपोनेंट चेक करेंगे, ये सर्किट ट्रेस कैसे करेंगे सिंपल तरीके से। तो पहले इसको खोल लेते हैं। इस पर पेज नहीं लगे होते हैं एक भी इस मोबाइल पे, बस आपको यहाँ से इसको खोलना रहेगा इस तरीके से। ये ओपन हो गया। अब इसका चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे है, इसकी बॉडी पे लगा हुआ है यहाँ पे ये चार्जिंग कनेक्टर, जो कि एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, और ये कनेक्टेड होता है यहाँ पे। ये पॉइंट दिए गए हैं इस तरीके से, यहाँ पे ये कनेक्टेड हो जाता है। ये जो इसके पॉइंट है इस पे कनेक्टेड होता है। अब इसमें प्लस और माइनस कौन सा है, तो मल्टीमीटर को भी हमें यहाँ पे सेट करेंगे कंटिन्यूटी रेंज पे, और इस पर एक प्रॉब लगाएंगे माइनस वाली माइनस पे। ये माइनस है और यहाँ पे चेक करेंगे ये वाला पॉइंट इसका माइनस है, ये वाला प्लस है, माइनस से माइनस बीप कर रही है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा पहले, यानी कि ये माइनस है और ये वाला प्लस है। तो इसकी जो सप्लाई होती है सबसे पहले कहाँ से चलती है, नोकिया वाले मोबाइल जितने भी होते हैं, प्लस पॉइंट पे सप्लाई आई इस कनेक्टर से। प्लस से जब चार्जर लगाओगे 5 वोल्ट 6 वोल्ट या 5 वोल्ट जितना भी है इसके यहाँ पे आया इस जगह पे। इसके बाद सबसे पहले जैसे ये पॉइंट है, कोई भी नोकिया हो, 2 पॉइंट है यहाँ पे, 1 और 2, एक हो गया प्लस एक हो गया माइनस, तो माइनस वाला हो जाएगा पीसीबी में ग्राउंड, जीएनडी हो गया। प्लस वाले की सप्लाई चलेगी तो सबसे पहले क्या आएगा, फ्यूज पे फ्यूज लगा होगा। इसके बाद एल कॉइल लगी होगी। इसके बाद जेनर डायोड। इसके बाद कैपेसिटर। इसके बाद मॉसफेट क्यू। इसके बाद आर बायस और इसके बाद बैटरी कनेक्टर। तो पहले यहाँ से इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से फ्यूज पे आएगी, फिर एल पे, फिर डायोड पे, फिर कैपेसिटर पे, ट्रांजिस्टर पे, और फिर आर बायस पे, फिर इसके बाद बैटरी एंटर के, और इसके बाद फिर ये बैटरी पे सप्लाई पहुंच जाती है। तो अभी हम चेक करेंगे सबसे पहले चार्जिंग इसकी इस वाले पॉइंट से। तो फ्यूज इसका कहाँ पे लगा, ये लगा है, तो फ्यूज इससे बीप कर रहा है, ठीक है, फ्यूज पे आगे। इसके बाद फ्यूज से हम कॉइल देखेंगे, बगल में कॉइल लगी है, कॉइल बीप कर रही है यहाँ से, कॉइल ये बीप कर रही है। इसके बाद यहाँ पे जो जेनर डायोड होता है नोकिया में, वो चार्जिंग आईसी के रूप में लगा होता है, डायोड होता है, तो ये जेनर डायोड, इसको कहते हैं चार्जिंग आईसी। ये क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है। फ्यूज सुरक्षा करता है, एल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। जो जेनर डायोड होता है चार्जिंग आईसी के रूप में, ये वोल्टेज को कम करता है, फिक्स करता है वोल्टेज को। कैपेसिटर फिल्टर कर देता है। ट्रांजिस्टर का क्या काम होता है, ये स्विचिंग का काम करता है। आर बायस ये चार्जिंग सेस्टिंग रेजिस्टेंस के रूप में लगी रहती है, और बैटरी को जो डेटा होता है कि बैटरी कितने % चार्ज हो गई वो उसका काम करती है, सीपीयू को सिग्नल देती रहती है। इसके बाद बैटरी एंटर पे वोल्टेज आता है, इसके बाद बैटरी यहाँ पे लग जाती है। तो अभी हम इसको चेक कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट से फ्यूज कनेक्टेड है तो फ्यूज ही हो गया। इसके बाद कॉइल कॉइल लगी है। इसके बाद हम जो डायोड है उसको नहीं चेक कर सकते क्योंकि चार्जिंग आईसी लगी हुई है, उसके पॉइंट इस कैपेसिटर जुड़ा है तो कैपेसिटर का एक सिरा इससे बीप करेगा, तो
कैपेसिटर यहाँ पे बीप कर रहा है, तो मतलब यहाँ तक सप्लाई आ गई। फिर कैपेसिटर से जुड़ा है ट्रांजिस्टर, तो कैपेसिटर पे हम एक पॉइंट लगाएंगे और ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगाएंगे, तो इनकी तीसरी नंबर पिन पे ये बीप कर रहा है, मतलब कि तीसरी नंबर पिन पे, मतलब वहाँ से यहाँ तक सप्लाई आ रही है। ओके, इसके बाद आर बायस इस ट्रांजिस्टर से, इस ट्रांजिस्टर की किसी और पिन से, अब इस पिन से तो यहाँ पे बीप नहीं आएगी, तो किसी और पिन से बीप आएगी आर बायस पे, बीच वाली पिन से आउट हो रही सप्लाई, बीच वाली पिन से, ठीक। आर बायस, अब आर बायस किससे कनेक्टेड है? बैटरी एंटर से, तो बैटरी एंटर के प्लस पॉइंट पे ये बीप कर रहा है, तो मतलब यहाँ तक सप्लाई हमारी ओके, ठीक। अब अगर फ्यूज़ खराब होता है तो ये लाइन यहाँ से नहीं आएगी, तो हमें फ्यूज़ बदल के देखना पड़ेगा, या फिर हम यहाँ पे जंपर लगा सकते हैं। कॉइल खराब होगी तो चार्जिंग नहीं होगी, जेनर डायोड कोई भी एक कंपोनेंट यहाँ से खराब हो गया तो चार्जिंग नहीं होगी, तो ये कंपोनेंट हमें चेक करने रहेंगे, जितने भी लाइन पे लगे, अगर वो कंपोनेंट खराब है तो हमें बदलने रहेंगे। नोकिया के ज़्यादातर सभी मॉडलों में इसी तरीके से चार्जिंग की टेस्टिंग होती है, ठीक है। और ये है 101 नोकिया। अब जो नए माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं उनमें भी वही सेम है, तो इस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं नोकिया 101 मॉडल की चार्जिंग।